बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिराम को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो चंद अहम तरीन खबर के हवाले से। अमरीकी मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह, नाकाबिले यकीन मनाज़र देखने को आए। मक्का मुकरमा की हदूद में जंगी ड्रोन्स की परवाजें 24 घंटे कड़ी निगरानी, कानून शिकने करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग। इन खबर की तफसील में जानने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाहम पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो की तफसील। अमरीकी मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, नाकाबिले यकीन मुनाजर देखने को आए। फौजियों के घरों पर आकर ये गिरा और शदीद धमाका इस तरह से हुआ कि चारों तरफ देखते देखते आग ने लपेट लिया। बताया जा रहा है कोई 15 से 16 घरों को अचानक से आग ने लपेट लिया। देखने वालों का ये ख्याल है कि कोई जैसे बोइंग 777 या कोई बड़ा तैयारा आकर गिरा हो, लेकिन ये एक छोटा मुसाफिर तैयारा था जिसमें 2 से 3 लोग ही कमर्शियल फ्लाइट कर सकते थे और इसके गिरने से इतना ज्यादा नुकसान होना ये बहुत नाकाबिले यकीन बात समझी जा रही है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पर तहकीकात कर रही हैं। जारी है तहकीकात कि ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से तैयारे की वजह से 15 से 16 घर अचानक लपेट में आ गए। मीडिया का ये भी कहना है कि जो वहां पर मौजूद थे कि ये हो सकता है तैयारा रोड के बीचों बीच में गिरा है, तो इसलिए हो सकता है कि इसका टैंक, जो फ्यूल टैंक, वो लीकेज होने की वजह से, और तैयारा जैसे रोड पर घिसता चला गया और पेट्रोल जो उसका होता है फ्यूल, वो गिरता चला गया और जब भी आग लगी तो वो एक साथ भड़क उठी और साथ में खड़ी गाड़ियों में मौजूद पेट्रोल और वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा धमाका किया और देखते देखते घरों को लपेट लिया। क्योंकि ये वो वक्त था जब सब लोग सो रहे थे और ये ऐसा इलाका था जो समझा जाता है कि एक हसास इलाका था, क्योंकि अमेरिकी फौजी जो रिहाइश पजीर थे ये उनके घर थे, फैमिलीज थे और लोगों को वक्त ही नहीं मिला उठने का, क्योंकि ये 4 बजे का फजर का टाइम था और अचानक से ये तैयारा गिर गया। बताया जा रहा है कि कंट्रोल टावर से राब्ता करते हुए इसने बताया कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। तो देखा ये गया कि 1 से आधा किलोमीटर तक विजिबिलिटी थी, जो कि गाड़ियों के लिए तो मुनासिब है, लेकिन एक फ्लाइट के लिए नाकाबिले यकीन है, उसके लिए मुनासिब नहीं समझी जाती। उसकी स्पीड के रफ्तार की वजह से ये जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, मतलब सामने कुछ नजर आना, ये बहुत कम विजिबिलिटी होती है। इसलिए हो सकता है कि उनको नजर नहीं आया या जिस वजह से किसी चीज से टकरा के वो तैयारा गिरकर तबाह हो गया और 15 से 16 घरों में आग ने लपेट लिया। तहकीकात जारी है। इतलात के मुताबिक 2 मुसाफिर जो तैयारे में मौजूद थे और उनके अलावा 4 लोग जो रोड पे पैदल चल रहे थे वो जाँ बहक हुए। उसके अलावा अभी तक कोई तफसीली रिपोर्ट जारी नहीं की गई। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मक्का मुकरमा की हदूद में जंगी ड्रोन्स की परवाजें 24 घंटे कड़ी निगरानी, दिन से ज्यादा रात को वाज़े तौर पर देखे जाने वाले कैमरों के जरिए मनाजिर और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। इन ड्रोन्स की जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दिन में तो वैसे भी क्लियर होता है और रात में इन पर थर्मल कैमरे लगाने की वजह से विजिबिलिटी जो है वो क्लियर है। बताया जा रहा है कि इस बार हज के मौके पर और वैसे भी हर तरह से पूरा मक्का मुकरमा को ड्रोन्स ने घेरे में ले रखा है और हर जगह की चेकिंग जारी है। किसी भी सूरत में किसी भी नागहानी हालात से निपटने के लिए 24 घंटे सर्विलेंस की जा रही है फिजा में। और ये ड्रोन्स जंगी ड्रोन्स हैं, ये बहुत जदीद और आला किस्म के ड्रोन्स हैं जिनके कैमरों के जरिए 24 घंटे पूरा मक्का मुकरमा की निगरानी की जाएगी और उसके बाद हज्जाज कराम जहां जहां मौजूद होंगे वहां सब की निगरानी की जाएगी और हर सिचुएशन से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहा जा सके। अगर कोई सिचुएशन होती है गैर इखलाकी तो उससे निपटने के लिए कैमरों के जरिए हर तरह से सर्विलेंस किया जा रहा है। उन कैमरों के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी के गाड़ी के अंदर मौजूद बंदे और फिर उसके अंदर मौजूद कोई असला या इस किस्म की चीजों को भी आसानी के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है दिन और रात में। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।
हमारे